Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our YouTube study channel that is Exam Hit. डियर स्टूडेंट, बहुत बेसब्री से मुझे भी इंतजार रहता है आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप लोगों को भी हमारी लत लगनी शुरू हो गई होगी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम यहां पे कोर्सेज चला रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट ये है कि आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह करवाए जाए। लास्ट लेक्चर में हम आप लोगों को फिजिक्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत अच्छे और कुछ मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस का एक पूरा लेक्चर दिया था जिसमें आप लोगों को शायद मजा भी आया होगा। इसी तरीके से आज फिर हम लगभग 30 क्वेश्चंस ही नेक्स्ट यूनिट हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी के 30 एमसीक्यूज करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हम रफली कवर कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा, a flow of 10 raised to the power 7 electrons, 10 raised to the power 7 electrons per second in a conducting wire constitute a current of, कितना करंट बनाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन जो है आप साथ साथ में कमेंट करके आंसर दे सकते हो, कमेंट जरूर कीजिए साथ साथ में, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। आइडिया देने से थोड़ा टॉपिक भी, कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा और साथ साथ में जो चीज भूल चुके हो वो रिमाइंड हो जाएगी और तब तक आपको मौका मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन नंबर डाल करके आप कमेंट जरूर करो कि इसका ये आंसर आएगा। तो चलो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इन्होंने बात किया है इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है dq बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या सिंपली हम कह सकते हैं q डिवाइड बाय t, q डिवाइड बाय t। और बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने क्या डिस्कस किया था कि Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है N इंटू E होता है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E होता है। तो भैया ये चीज I इज इक्वल्स टू N इंटू E डिवाइडेड बाई T, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और N यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कितने दिए हैं, 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 1.6, ये 1.6 क्या है बाबा, -19, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, ये क्या चीज है, आई होप आप सबको पता होगा ये क्या चीज है। ये है भैया हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब का चार्ज। और कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी यही होता है। टाइम कितना गिवन है भाई, पर सेकंड, यानी 1 सेकंड। तो आंसर आपको मिल गया होगा, यानी 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 माइनस 7, कितना जा रहा है, -12 एम्पियर करंट बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, थैंक यू एज यू एम्पायर, थैंक यू हम जब देने के लिए। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी हमारा, और बहुत ही अच्छा होने के साथ साथ भाई इसके फंडे को भी समझेंगे, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई वेट क्या कर रहे हो, सोल्व कीजिए ना कॉपी पेन लेकर के। अरे मैं तो करूंगा ही, साथ साथ में आप भी सोल्व कीजिए और साथ साथ में आंसर भी जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, मुझे भी पता चले आपकी नॉलेज कितनी है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर is R ohm if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be, इसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, इसको एक वायर थी हमारे पास में, ये भाई कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस इन्होंने R दे रखा था और इसको मेल्ट करके स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ कितनी होगी, वो L से चेंज होकर के n टाइम्स लेंथ हो गई। और भैया ये n टाइम लेंथ I कहां से है, मटेरियल तो उतना ही था, वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगा,
तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इसका जो नया एरिया होगा वो a/n हो गया। बहुत आसान सा फंडा, ये याद रखना, जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को अगर हम डबल कर रहे हैं तो एरिया हाफ हो गया होगा, अगर मैंने लेंथ को n टाइम किया है तो एरिया n टाइम्स कम हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट जो है सीधा सीधा आपको समझ आ गया होगा। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस बेसिकली आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है, और अभी नया रेजिस्टेंस जिसको मैं R डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, रेजिस्टिविटी खींचने से, वायर को स्ट्रेच करने से उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेंथ जो है यहां पे n इंटू L है भैया, और A जो है वो बेसिकली A/n है हमारा। तो इस तरीके से n चला गया ऊपर, और R डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर रो L बाय A, और ये क्या चीज है आप सबको पता है, n स्क्वायर इंटू R। तो हमारा नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर R हो जाएगा। किसी ने आंसर निकालने की कोशिश की, कोई भी जो है नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अच्छे काम के लिए हमारे साथ कौन जुड़ेगा भैया, अच्छे काम के लिए कौन जुड़ेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता ना। अभी यहां पे ठुमके लगाए जाए 2-4 कड़क वाले, ठीक है, और सारे के सारे जो है लाइव आ जाएंगे भाई, हाँ ठीक है, बुक्कल सर लाइव आए हुए और 2-4 ठुमके लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, कसम खा रखी है। कोई बात नहीं भैया, जो पढ़ना चाह रहा है वो तो है। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of the stretch wire will be, बड़ा आसान है। अभी नया रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है कि 4 ओम गिवन है, और मैंने कहा कि n टाइम्स लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस बेसिकली हो जाता है n स्क्वायर टाइम्स, ये अभी हमने पढ़ा है। तो यहां पे बोला है उसने कितना हो गया है, ट्वाइस किया गया है, तो n की वैल्यू यहां पे 2 है। न्यू रेजिस्टेंस जो है वो 2 का स्क्वायर इंटू R, 2 का स्क्वायर यानी 4, और R ऑलरेडी कितना है, 4 ही है, कितना हो गया 16 ओम, आंसर आ गया। बड़े आसानी से लगा सकते हैं भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी आप देखिए नीट 2013 में आ चुका है। बट ये मत सोचिए कि नीट के लेवल का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पक्का आने का है। ठीक है, एयरफोर्स में भी पूछा जा सकता है, एनडीए में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आजकल तो भैया एचएसएससी का भी दिमाग खराब हो रहा है, ये यहां भी क्वेश्चन डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं ना जीएस, जनरल साइंस, 9th 10th की साइंस रटे मार मार के काली पीली बना दी पूरी बुक, लेकिन क्वेश्चन कहां से उठा रहा है, क्वेश्चन सारा उठा रहा है +1 2, ठीक है, वहां से चल रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ साथ में सॉल्यूशन जरूर दो भैया। रोशन कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, थैंक यू जुड़ने के लिए। साथ साथ में क्वेश्चन जरूर करके देखिए, ये क्वेश्चन फिर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूछा है 3 कॉपर वायर्स, लेंथ क्रॉस सेक्शंस आर गिवन, रेजिस्टेंस इज मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस किस में होगा, ये 3 जो है कॉपर की ही वायर है, 3 रेजिस्टेंस यहां पे नजर आ रहे होंगे, R1 R2 और R3, तीनों कॉपर की बनी हुई है। तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का बड़ा सीधा सा है, R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। और यहां पे रेजिस्टिविटी जब आप मटेरियल ही चेंज नहीं कर रहे तो रेजिस्टिविटी कहां से चेंज हो जाएगी, है ना, तो रेजिस्टिविटी तीनों में सेम आएगी। अब बात आती है जो इन्होंने डायमेंशंस दे रखे हैं, डायमेंशंस जो है वो कितना है, L बाय A इसमें, तो और इसमें बोला है 2L बाय A बाय 2, A बाय 2, और यहां पे है L बाय 2 और इनटू ट्वाइस ऑफ A। तो देख लीजिए भाई कैलकुलेट करके, रो L बाय A है यहां, और यहां पे 4 टाइम्स रो L बाय A हो जाएगा, और यहां 1/4 रो L बाय A हो जाएगा। सबसे कम कौन सा है, सबसे कम की बात की है, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सबसे कम तो मुझे जहां तक लग रहा है ये वाला है सबसे कम।
और सबसे कम में आप एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2a। तो यहां जो इसने बात कही है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a, यही बात है, यही बात है बिल्कुल। और वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2, तो a/2 जिसमें लिया था ये था वो, ये तो भाई बहुत सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा इसी में है, मैक्सिमम भी पूछ सकता था इसी क्वेश्चन में, तो ये जाता। ठीक है, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन a, ये भी नहीं है। सेम इन ऑल, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पे हमने कैलकुलेट करके देखा है, ये सब में कॉमन है, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई, यहां 1/4 से मल्टीप्लाई, सबसे कम ये है, तो यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। ठीक है, लगा रहे होंगे, बिल्कुल, शाबाश। फटाफट शेयर जरूर कर दो यार, क्या तुम भी एक छोटा सा जो है पाउज लगा करके वीडियो को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कमेंट कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, अरे शेयर करो, मर जाओ डूब के, तुम टीचर के पल्ले यूं ही पढ़ रहे हो। ठीक है, शेयर नहीं कर सकते। हाँ, अभी देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया हूं, ऐसे ही थोड़ी बनाया है, इसको टाइम लगाया हमने, इतना टाइम दे करके फिर लगाया। ठीक है, हाँ, किसी ने मेरे से पूछ लिया, बोला भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे हंसी आ गई इस बात पे। बोला इतने मजे लेकर के, इतनी शिद्दत के साथ में आप फिजिक्स टीच करते हो, इतना पूरा दिमाग लगा करके, भाई ऐसा क्या मिला हुआ। मैं कहता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने होती है तब मैं पढ़ा रहा होता हूं, पूरा मजा लेकर के। अब वो बोला कि गर्लफ्रेंड कौन सी है भाई, क्या नाम है उसका। ठीक है, मैं उस बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, बाकी हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम इस वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगा कि मैं इस जगह पे बैठा हूं, यहां सामने हूं तुम्हारे, तो मेरे सामने भी मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है। ठीक है हाँ, उसका नाम बताएंगे। ठीक है, हाँ, आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, देखिए, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है भैया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दे रखा है, 7.5 into 10 raised to the power -4 मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है यहां पे, और वो है 3 into 10 raised to the power -10 वोल्ट पर मीटर। हैज ए मोबिलिटी, मोबिलिटी पूछा है, वो कितना होगा। मोबिलिटी की यूनिट भी ध्यान रखो भैया, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर साथ साथ में दीजिए भाई। रोशन एक बार ये सेम आएगा, इसके बाद में भाग गया है, दोबारा आया नहीं है। ठीक है, फिजिक्स से सबको ही डर लगता है भैया, फिजिक्स के लिए कोई ऐसे ही थोड़ी लल्लूपन जो बच्चा नहीं जुड़ेगा, जिसका थोड़ा सा दिमाग होगा, एक्टिव होगा, क्रिएटिव होगा। ठीक है, और जो कॉपी पेन लेकर के हमारे साथ बैठ सकता है, वो ही आग लगा सकता है। क्वेश्चन नीट 2012 में 2020 में आया हुआ, रिसेंटली ही आया है। तो भाई मोबिलिटी जनरली क्या होता है, मोबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे। मोबिलिटी इट इज जनरली रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कितना डिग्री ऑफ रैंडमनेस कर रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, या कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है किसी कंडक्टर के अंदर, कोई कंडक्टर है हमारा, इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या है किसी इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता, सीधा नहीं चलता। हम जनरली बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कोलिजन करता हुआ जाएगा। जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके यहां नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेगा, तो सीधा नहीं जाता, वो कोलिजन करता हुआ जाएगा। उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज कर्नेल्स होंगे, जैसे कॉपर है, Cu2 पॉजिटिव में टूट गया और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है मूवमेंट करने के लिए, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नेल है, ये कर्नेल इनके पाथ में एक ऑब्स्टेकल है, इससे आकर के टकराएगा, फिर टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हुई होगी, फर्दर फिर वो चलना शुरू करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, फिर कोलिजन करेगा, तो लगातार वो बहुत सारे कोलिजन करता हुआ चलता है। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भैया यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ गया। मोबिलिटी क्या है,
इट इज जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे भी फॉर्मूला यही लगाना है, इसलिए मोबिलिटी पूछा है। क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं था, लेकिन कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। आंसर कितना आ रहा है जरा फटाफट बता दीजिए मुझे। इसको कितने पे जा रहा है? 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर। देखो यहां पे इसको काटेंगे तो ये 10 की पावर कितना रह जाएगा? -6, ऊपर जाके 6 हो गया, तो प्लस का 6 जा रहा है, और यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकंड। ठीक है, समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान सा है। तो ये ऑप्शन आपको 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। अरुण बोरिया, थैंक यू जुड़ने के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठो यार, मजा आएगा, आग लगा दो बिल्कुल एकदम, तभी तो मजा। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया देखो। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसके क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो ये येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड, ठीक है। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग आपने पढ़ा होगा। कलर कोडिंग का कंसेप्ट हम बात कर लेते हैं। कार्बन रजिस्टर्स, जिसने आप कह सकते हैं कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं? देखो छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे चावल के दाने के शेप में, ठीक है, सर्किट के अंदर लगे होते हैं। इन पे रिबन बने होते हैं कलर के, अलग अलग कलर के रिबन बने होते हैं, ठीक है। इन पे वैल्यू नहीं लिखी होती, इन कलर्स के रिंग्स को देख करके हमें वैल्यू बतानी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली फर्स्ट कलर जो है, फर्स्ट कलर हमें फर्स्ट डिजिट देता है, सेकंड कलर सेकंड डिजिट देता है, थर्ड कलर 10 की पावर देगा, ठीक है, और फोर्थ कलर जो होता है वो हमें टॉलरेंस देता है। क्या देता है? टॉलरेंस। ये चीज है इसका बेसिक फंडा, और इसको याद रखने का तरीका बताया गया है कंसेप्ट में। जिनको अभी तक फंडे ही नहीं क्लियर है तो इसका यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, बुक्कल सर, ठीक है, मेरा ही यूट्यूब चैनल है एक और, बुक्कल सर नाम से। वहां पे जाकर के आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, कंसेप्ट देखिए, पूरा प्लेलिस्ट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपको कार्बन रजिस्टर का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। चलो, बुक्कल सर नाम से ही। अभी देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। हाँ, अभी इसमें आपको क्या देखना है? ये होता है 0 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में ये ±5% टॉलरेंस देता है, ये ±10% देता है, और n ±20% हमें क्या देगा? टॉलरेंस देगा, ठीक है। हाँ, इसमें आप आंसर बताइए क्या होना चाहिए? शाबाश, इसका आंसर आप बताइए, मैं तब तक आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये G2 है। देखो B3 है यहां पे, ब्लैक, ब्राउन और ये ब्लू होगा, ब्लैक, ब्राउन और ये ब्लू, ठीक है। G ग्रीन, ग्रे, ठीक है, वॉयलेट और व्हाइट, ये गोल्ड, ये सिल्वर, और ये नो कलर, कोई भी कलर ना हो, चौथा रिंग ही ना दे रखा हो। तो भाई इसमें जो कलर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, येलो, येलो कितने नंबर पे आ रहा है? येलो, येलो के लिए 4 है, फर्स्ट डिजिट येलो है। उसके बाद वॉयलेट है, ब्राउन है और गोल्ड कलर दे रखा है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग जो आपको बताया है, फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट देगा, ठीक है, फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट देगा। इसका कोई आंसर की कोई बताएगा? शाबाश। येलो, येलो 4 कितने नंबर पे आ रहा है? ये 4 पे आ रहा है। सेकंड वॉयलेट, वॉयलेट के लिए वॉयलेट हमारा 7 पे है, ठीक है, इंटू 10 की पावर। ब्राउन, ब्राउन किसके लिए है? 1,
और फिर है प्लस माइनस गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, इतना ओम हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 470, ठीक है, 470 और इसको ओम बोलेंगे और प्लस माइनस 5% इसकी टॉलरेंस हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस है इस कार्बन रजिस्टर का, ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यस, ये रहा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखो नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, साथ साथ में लगाओ, मजा आएगा। वेरी गुड, आंसर देने की कोशिश करो, जब तक आप आंसर खुद से नहीं दे पाओगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, वेरी गुड। द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये याद रखना भाई, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है, हमेशा याद रखना, पक्का नोट कर लो, सेमीकंडक्टर के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? सेमीकंडक्टर के लिए, लिख के रख लो। और पॉजिटिव किसके लिए होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारे कंडक्टर का, यानी मेटल्स का। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो विद राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल। यानी जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी साथ साथ में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, और नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट होने का मतलब यह है कि जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस फॉल डाउन होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब है यहां पे T2 माइनस या T माइनस 0 जो भी टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये अल्फा यहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो हमें यह बताता है कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट कितना है। ठीक है, इसकी यूनिट भी याद रखना, पर डिग्री सेल्सियस होती है या पर केल्विन। ठीक है, तो अब याद रख लीजिए, ये फंडा मैंने सारा क्लियर कर दिया। नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए है? सिर्फ सेमीकंडक्टर ओनली। ये भी देखो नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, फटाफट लगा दीजिए। वेरी गुड। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए एक चीज याद रखिए, एक तो होता है रेजिस्टेंस, एक तो होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी, या इसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है और ये रेजिस्टेंस है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये याद रखिए, किस पे? मटेरियल पे। ठीक है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या कंडक्टर में भी कौन सा कंडक्टर है, तो ये इन चीज पे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, इसके अलावा मटेरियल। और रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? ना तो लेंथ पे डिपेंड करती, ना डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। डिपेंड किस पे करती है फिर? ये डिपेंड करती है भैया एक तो टेम्परेचर पे, और किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ शाबाश। अभी देखिए इसने पूछा है जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में कंडक्टर का इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
फ्यूज वायर बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर क्या बीमारी है भाई, इसको समझ लीजिए। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर होता है एक सेफ्टी डिवाइस। पहली बात तो क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस का मतलब है कि हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस चलते हैं, इसकी इनपुट पे हम ये सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, फ्यूज वायर, ठीक है। हरियाणा में इसको जाड़ बोलते हैं, ठीक है। अभी सेफ्टी डिवाइस में ये हो सकता है, एमसीबी हो सकता है। एमसीबी का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। और फ्यूज वायर जो काम करती है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, इस पे काम करती है, ठीक है। हाँ, साथ साथ में नोट भी करते रहो क्योंकि काम की चीज बता रहा हूं मैं। आंसर डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, लेकिन आंसर डायरेक्ट बताने से मजा नहीं आएगा। और इसके अंदर फ्यूज वायर में हम जनरली क्या वायर यूज करते हैं, टीन और लेड का मिश्रण होता है, टीन और लेड का मिश्रण होता है। एक इसमें 60% होता है, एक 40% होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी पूछी है तो हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा कुछ कहीं पे नजर आ रहा है? फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी पूछा है भैया, तो फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी बता दो ना फिर। हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो एकदम से लार्ज करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी हो सकता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई हुआ तो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, करंट अंदर चला जाएगा, जितने भी अप्लायंसेस से कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे जल जाएंगे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और जिन्होंने अभी तक अपना ये चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यहां क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना इसको जल्दी से। हाँ कर दे भैया, कर दे। साथ में कमेंट भी किया करो, शेयर किया करो, अपने ग्रुप्स में स्टेटस लगा दिया करो। यार क्या तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या? जब तक वीडियो शेयर नहीं करोगे हमारे बारे में किसी को पता कैसे चलेगा, ठीक है। और ये जो चीज चल रही है ये आपको एमसीक्यूज फटाफट सारे करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू बल्ब्स आर 40 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, देन करेक्ट रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस। ओहो, चीज देखिए, एक बल्ब हमारा B1 है, एक बल्ब B2 है, ठीक है। इसमें पावर जो है वो कितनी है, 40 वाट है, और इसमें पावर जो है वो कितनी है, 100 वाट है भैया। और इसमें हम वोल्टेज की बात करें तो वो कितनी है, 200 वोल्ट। यहां पे भी वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। अब पूछा रेजिस्टेंस का रिलेशन, तो भाई बड़ा आसान है ना। देखो पावर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, VI होता है कि नहीं, और क्या होता है, V²/R होता है। इसके अलावा I²R होता है। ये पावर के सारे फंडे हैं, रिलेशन है। अब देखिए बेसिकली P का मैं ये फॉर्मूला ही क्यों यूज करूं, यहां पे देखो वोल्टेज सेम है, दोनों में वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या ये कहें R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब बात आती है यहां पे, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। पावर किसकी कम है, 40 वाट की पावर अगर देखें साथ में 100 वाट के साथ में कंपेयर करें तो 40 वाट जो है कम है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। क्या ठीक समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड। शमशेर सर थैंक यू आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डीके हरियाणवी, हेलो सर कैसे हो? भाई बहुत अच्छा हूं यार, तू कहां गुम हो गया, हमारे से दूर हो गया। और डीके भाई कैसा चल रहा है तेरा काम धाम? लॉकडाउन ने सारे डुबा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर, ये क्या चीज है? ये तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया भैया। इसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भैया ये कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट भी बोला जाता है, 1 यूनिट भी बोला जाता है, इसी को 1 BOT बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये याद रखिए, देखो साथ साथ में जो चीज बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, साथ में ये मत सोचिए कि क्वेश्चन वो वाला इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में इनमें से भी कोई चीज पूछी जा सकती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, देखिए इसके साथ साथ 1 किलोवाट आवर का मतलब ये किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हम अगर बात करें 1 किलोवाट आवर, ठीक है भाई, ये डीके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास हूं, थैंक यू, धन्यवाद हाँ, कभी मिलेंगे जल्दी ही, लॉकडाउन खुल जाए फिर मिलेंगे आपसे। जीके विद राकेश चौधरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग, थैंक यू राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीके हरियाणवी सर, आपके चैनल पर डिजिटल बोर्ड पर मैं भी एक क्लास लेके देखूंगा, बिल्कुल डीके आपका मोस्ट वेलकम, आओ आओ कभी भी यूज करो भाई, आप सभी के लिए और पढ़ाने के लिए लेके आए हैं ये भाई, इसमें जो है खड़े होकर के कंघी करने के लिए नहीं लेके आया हूं, ठीक है, ये पढ़ाने के लिए है, और इसको जब तक यूज नहीं करेंगे तो क्या काम का है। तो भैया यो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, पहली बात तो 1 किलोवाट का मतलब, किलो का मतलब 1000 वाट आवर, वाट आवर, 1000 वाट आवर, आवर्स को हम क्या करें 3600 सेकंड कह सकते हैं, तो या ये लिख सकते हैं 3600 और ये 3 जीरो और लगा दो इस पे, ठीक है, इतने वाट सेकंड, और वाट सेकंड को हम लिख सकते हैं जूल, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जूल। तो भैया अब जरा देखिए इसमें क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल, या फिर लिख सकते हैं 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल। तो भैया आंसर आपको नजर आ रहा होगा, कहीं पे है क्या ऐसा, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन मिल गया, गुम हो गया था। थैंक यू, बिल्कुल आ सकते हैं, फैमिली आपके क्लास देख रहे हैं जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका डीके, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी फैमिली आप शेयर भी करो साथ साथ में भाई, कोशिश है हमारी अच्छे अच्छे दोस्तों से जुड़े रहे, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हमसे मिलते रहे, उन्हीं के लिए ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया भैया। इतना तो जो है टाइम आप समझ सकते हो कि अगर रेगुलर क्लासेस चल रही होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, और लॉकडाउन में हमने जो है एक कोशिश की, एक मुहिम छेड़ी है कि किसी तरीके से जो है हम बच्चों को अप्रोच करें जो बिल्कुल सरासर मेंटली टॉर्चर होते हैं, स्कूल में गए तो स्कूल में हो रहे हैं, घर में बैठे हैं, बोला कि स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेज बंद हो गए, तुम पढ़े हो यहाँ पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सके, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, उनको बोरियत फील ना हो, इसीलिए ये चैनल जो है हमने शुरू किया है, और आप लोगों का सहारा रहा तो जल्दी ही बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम आपको देंगे, क्योंकि जो चीज हम करवा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर के करवा रहे हैं। तो भैया फटाफट जो है अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, क्या इस पे फॉर्मूला लग रहा है, क्या कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। जो बच्चे खास करके 12th में हैं और या फिर जो एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो वो साथ साथ में क्वेश्चन जरूर लगाएं, ठीक है, चाहे वो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, बट दे मस्ट हैव टू ट्राई दीज एमसीक्यूज। A current of 2 ampere passing through a conductor produces 80 joules of heat in 10 seconds. The resistance of conductor in ohm. देखिए हीट कितना प्रोड्यूस होता है भैया, हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाई RT, या हम कह सकते हैं VIT, ठीक है। तो ये जनरल सा फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी यहां पे अप्लाई हो रहा है, आई स्क्वायर आर टी। एच की वैल्यू यहां पे देखिए भैया कितना है, कितना दिया है एच, हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 80 जूल प्रोड्यूस हो रहा है, और 80 जूल है तो 80 यहां पे मैंने लगा दिया, आई स्क्वायर, आई यहां पे करंट भी गिवन है कितना 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आर हमसे पूछा है और टाइम बोला है 10 सेकंड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10वीं वाला बच्चा भी लगा देगा भैया, यार कोई अच्छा सा बच्चा है 10वीं क्लास वाला भी लगा देगा, फंडा अगर उसको छोटा सा इतनी बात पता है कि हीट का फॉर्मूला होता क्या है,
तो वो लगा देगा, यानी R इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 2 जा 4 इंटू 10, और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो भैया 2 ओम आंसर आ गया। फटाक से लगा दो, कहीं है, ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी का धन्यवाद, बड़ी शिद्दत के साथ आप देख रहे हो हमारे लिए, मेरे लिए चाहे एक भी बच्चा क्यों ना हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जरूरी नहीं है किसी 100 लोगों को हम अपनी वीडियो दें जो इंटरेस्ट ही ना ले रहा हो, लेकिन इंटरेस्ट लेने वाला एक ही बच्चा बहुत है, वो कामयाब हो गया तो वही बल्ले बल्ले कर देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज 30 वाट। द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू हमें बतानी है, और ये मेंस में, जेई मेंस में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो भाई इसमें इस क्वेश्चन को लगाएं कैसे? देखिए इसने क्या कहा है, पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट। कितनी पावर डेसिपेट हो रही है? P इज इक्वल्स टू 30 वाट, और द वैल्यू ऑफ R इज, R की वैल्यू हमें बतानी है, और V हमें आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है कितना है, 10 वोल्ट है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये देखो 2 रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में लगे हैं, तो पहले आप ये देखो ना कि यहां से आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इफेक्टिव होगा, या R इक्विवेलेंट, ये लगा सकते हैं। तो मैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, V स्क्वायर बाय P लिखूंगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट इसमें कितना है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट, पैरेलल में आप फॉर्मूला यही लगाते हो, 1 बाय R प्लस 1 बाय 5। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एलसीएम लेकर के 5 इंटू R डिवाइड बाय R प्लस 5, इतना ही जाएगा। अगर इतना जाएगा तो यहां इसके बराबर में मैंने रख दिया 5 इंटू R डिवाइड बाय R प्लस 5। अब वैल्यू रख दो, बस वैल्यू रख के फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कितना बन गया। ये देखिए V स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो गया 100 डिवाइड बाय पावर, पावर उसने दिया है 30 वाट, 0 से कैंसिल कर दिया, 5 इंटू R डिवाइड बाय R प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 10R प्लस में 50 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 15R। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाओ, यहां 50 और इधर बच गया हमारा 5R, और R इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 50, 50 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 10 ओम इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सुरेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कईयों को मैंने एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि एक प्रॉमिस किया है कि गर्लफ्रेंड का नाम भी बताना है। ये अभी सामने ही बैठी है, बिल्कुल उसको निहार रहे हैं, वो मुझे निहार रही है। ठीक है, क्योंकि यहां पे यार पूरे रूम के अंदर, स्टूडियो के अंदर अगर हम बात करें तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में एक बंदी और बैठी है। ठीक है, जो मुझे देख रही है और मैं उसको देख रहा हूं और वो है हमारा कैमरा। ठीक है, जो मुझे कंटिन्यूसली बिना पलक झपके देख रहा है। ठीक है, और मैं भी उसको देख रहा हूं, मेरी हर एक्टिविटी को वो नोट कर रहा है। तो भैया मेरा गर्लफ्रेंड तो यही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ऐसा तैयार कर दिया कि ये तो हमारे साथ में जरूर रहेगा, गर्लफ्रेंड रहे या ना रहे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर फटाफट दीजिए मुझे। ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 ओम। ठीक है, ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 ओम रेजिस्टर शोन इन सर्किट, द पावर डेसिपेटेड इन 5 ओम। इस 5 ओम में कितनी पावर डेसिपेट होगी ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सर्किट है और सर्किट को हम सोल्व कर सकते हैं। अभी बोला है इसके अक्रॉस में करंट गिवन है, कितना है, वो है 3 एम्पियर। तो बहुत ही अच्छी बात, तो एक चीज हमें पता है कि पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल सेम रहता है। यहां जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहां होगा, और उतना ही इस पूरे के अंदर भी उतना ही होगा। तो
तो वहां पे पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, और I कितना है 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और यही पोटेंशियल इन दोनों के रेजिस्टेंस के सम के ऊपर भी होगा। यानी कहने का मतलब यहां पे भी V इज इक्वल टू I हमें पता नहीं है, लेकिन V पता है, और R कितना है 5 इंटू 1 यानी 6, और ये V कितना है 6 वोल्ट ही होगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1 एम्पियर आ गई। अब 1 एम्पियर इसमें से फ्लो करेगा, 1 एम्पियर हमारा 1 ओम में से भी पास कर रहा है, 5 ओम में से भी पास कर रहा है। तो भाई पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला I²R होता है। मुझे जहां तक याद है वो इतना ही होता है। I आपको पता चल गया 1 का स्क्वायर, और R हमारे पास में भैया 5 यानी 5 कह सकते हैं, और कितना आ गया ये 5 वाट। तो 5 वाट इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। सर्किट को सोल्व करना बहुत आसान है, फंडे क्लियर होने चाहिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी कि करंट सेम रहेगा, किसमें क्या, ठीक है। ये सारी चीज बेसिक है। जिन्होंने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, चाहे वो 10वीं क्लास का बच्चा जुड़ा हो, या फिर 12वीं क्लास का जुड़ा हो, या 11वीं का, या फिर नेवी एयरफोर्स एनडीए का जुड़ा हुआ है, वो बच्चा पहले इस चैनल पे जा सकता है भैया। और वहां बुक्कल सर नाम से ये चैनल है, और वहां पे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट खोल करके आप ये सारे लेक्चर देख सकते हो, पूरा डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। दो लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करता हूं सेशन को शेयर जरूर करेंगे। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, हम लोगों के बारे में सिर्फ आप जानते हो, दूसरे लोग नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो आप सारे बहुत प्यारे प्यारे मित्र हैं, प्यारे प्यारे बंधु हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो कंटिन्यूसली हमसे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये बच्चे हमारा प्रोत्साहन जो है बढ़ाते रहेंगे, उत्साह हमारे अंदर डालते रहेंगे, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो देखिए भैया, टोटल पावर डेसिपेटेड इन वाट इन द सर्किट शोन हियर। इस पूरे सर्किट में टोटल कितनी पावर जो है डेसिपेट हुई है, तो पहले R इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दो रेजिस्टेंस है, इसको मैंने R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, और ये R3 हो जाएगा। R1 R2 पैरेलल में है, इसको Rx बोल देता हूं, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट Rx को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। ये कैसे निकाला है, डायरेक्ट आप पैरेलल एलसीएम लेकर के उसको सीधा कर दो, Rx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और Rx आ गया यहां से, Rx आ गया यहां से 2 ओम। अब ये इन दोनों का इफेक्टिव 2 ओम आया है, और 4 ओम उसके सीरीज में है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो भाई अब 6 ओम आपको पता चल गया R इक्विवेलेंट है। V हमारे पास बैटरी दिख रही है, कितने वोल्ट की है, 18 वोल्ट की है। तो पावर ही निकालना था, तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V² बाय R इक्विवेलेंट। तो भाई लगा लो फॉर्मूला, बहुत आसान सा है, आराम से लगा सकते हो। V² यानी 18 इंटू 18 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, जो आपने अभी अभी 6 निकाला है, P इज इक्वल टू 54 वाट आंसर हो जाता है। और ऐसा कहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो बच्चे जुड़ रहे हैं साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व जरूर कीजिए, भाई मजा आएगा। क्वेश्चन सोल्व करो यार, इतना इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और अगर आप खुद ही नहीं करोगे तो फिर भाई किसको करवा रहा हूं मैं, यहां खुद प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा ना एक्टिंग कर रहा हूं, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट से कॉपी पेन लेके लग जाओ, क्वेश्चन करो, और साथ में शेयर भी करो, कमेंट जरूर करो बहुत अच्छे दोस्तों मेरे। When a wire of uniform cross section A, length L and resistance R is bent into a complete circle, a resistance between any two diametrically opposite points will be, कितना होगा। देखो भाई, एक
वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है A और जिसकी लेंथ गिवन है L और टोटल रेजिस्टेंस उसका है R। इसको हमने बेंट करके एक क्या बना दिया, एक कंप्लीट हमने सर्किल बना दिया और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गए A और B। तो हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो भाई ये तो बहुत आसान है, वैसे तो डायरेक्ट अगर आप कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो समझ लीजिए। देखो टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना था, R था। इसको हम लिख सकते हैं R/2, इसको भी R/2। क्यों लिखा R/2 मैंने, क्योंकि पूरी वायर कंप्लीट ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो आधी वायर इधर है और आधी इधर है, तो R/2 रेजिस्टेंस इधर रह गया और R/2 इधर रह गया। यूनिफॉर्म डायमेंशन की वायर है। तो भाई अब ये पैरेलल में है A और B के बीच में, 1/R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1/R1 यानी R/2, 2 चला जाएगा ऊपर, इसी तरीके से 2 डिवाइड बाय, और ये कितना हो जाएगा सोल्व करके 2 + 2 = 4 डिवाइड बाय R, और R इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है R/4। ये आंसर हो जाएगा, कहीं दिखाई दे रहा है, यस वेरी गुड, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा। ठीक है साथियों, शेयर जरूर करो और जुड़ो, जल्दी जल्दी जुड़ो। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा हमें, और जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ। ये लाइव क्लासेस जो चल रही है इसका मजा जरूर उठाओ। द करंट इन द गिवन सर्किट इज, इस सर्किट के अंदर करंट हमें बताना है। और देखो कितना प्यारा सा, कितना ब्यूटीफुल सा, ठीक है, कितना स्टाइलिश सा जो है सर्किट है। और इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या हम, देखो कैसे सोल्व करेंगे। और हमें क्या निकालना है, करंट पूछा है हमसे, ये करंट निकालना है। सबसे पहले देखो यहां से हम यहां जाते हैं और यहां जाते हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे ये और ये की क्या है, सीरीज में है। और सीरीज में कैसे ऐड करते हैं मुझे बता दो जरा। बिल्कुल 6 + 6, यानी इन दोनों को हटा करके हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 12, और 12 और 3 आपस में हो गए पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो यहां पे, 1/3 + 1/12, एलसीएम आ जाएगा यहां से 12 और यहां 4 + 1 5/12, और R इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा, सॉरी एक चीज गलती हो गई हमसे, हाँ 4, ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा 12 डिवाइड बाय 5, R इक्विवेलेंट हमारा इतना आ गया। अब हमसे पूछ रहा है करंट, और वोल्टेज ये गिवन है, V की वैल्यू है 4.8 वोल्ट। तो भैया I = V/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 12/5, 5 चला गया ऊपर। तो इस तरीके से 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 चौक 48 हो गया भाई, 4 पंजे 20, और ठीक है यानी पॉइंट है। तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कहीं आंसर है, बिल्कुल डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। ठीक है हाँ जी शाबाश, 3 लोग अभी देख रहे हैं, बड़े आराम से जुड़ते हैं बच्चे, जल्दी से नहीं कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो भी जुड़ रहा है बेटा जल्दी जल्दी से कॉपी पेन उठा करके साथ साथ में क्वेश्चन करो यार, कितने मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरा एंजॉय करो इस सेशन को। ठीक है, और सारे के सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी शक नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। डेफिनेटली ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है एनडीए, एयरफोर्स, इसके अलावा नीट का कोई बच्चा बैठा है तो नीट के लिए भी है भैया, ये नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, जेई मेंस का कह सकते हैं, एडवांस का तो नहीं, जेई मेंस के लिए भी है। ठीक है, जेई मेंस के लिए भी बेसिक फंडे आते हैं। तो इतने चीजों की तैयारी यहां पे हो रही है। अगर कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है, बीएससी एग्री की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी फिट बैठते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो भैया देर मत करो, साथ साथ में शेयर भी करो और लगाते रहो क्वेश्चन। ठीक है, यस ठीक है। अभी देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर निकालो। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन समझाया, बिल्कुल उसी पे बेस सेम क्वेश्चन है।
फटाक से लगा दो। और अपने इस चैनल को जरूर से साथ साथ में सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। एग्जाम हट, ठीक है, ये आपका एक किस्म से ऐसा चैनल है जो आपके लिए डिफेंस की तैयारी बहुत अच्छी से करवाने वाला है। तो जितना जल्दी जुड़ोगे उतने ही अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे, उतना ही जल्दी जल्दी सीक्वेंस में रेगुलरली वीडियो डालने शुरू हो जाएंगे। बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो किनको पढ़ाएंगे भाई, यहां बताइए, शाबाश। इसमें हमारा करंट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल यहां पे 3 + 3 सीरीज में है, 6 हो गया। 6 और 3 फिर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां से इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट जो है आएगा 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, और ये हो गया, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहां से 2 ओम आ गया। और वोल्टेज कितना दिया है, 2 वोल्ट, हमें I निकालना है। तो V/R इक्विवेलेंट, सेम कंसेप्ट है यार, बिल्कुल बिल्कुल जो थोड़ी देर पहले ही हमने किया है। और ये कितना आ गया, 1 एम्पियर आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा अच्छे क्वेश्चन है, और बहुत ही उम्मीद है कि बच्चे जो है साथ साथ में क्वेश्चन जो है करे, ठीक है। अगर साथ साथ में नहीं करेंगे तो भाई हमें जो है इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है बिटवीन A एंड D। A पॉइंट ये है और D पॉइंट ये है, इनके बीच का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट से जल्दी से लगा दो इस क्वेश्चन को, जितना जल्दी आप लगा सकते हो। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है, मेरे से तो अच्छी मिलेगी, ठीक है। और मोस्टली बच्चे जो हैं मैथ्स के भी होंगे, तो उनकी तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन वो लगा देते हैं, कैलकुलेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। तो भाई लगाओ बेटा जल्दी से, कितना इसका आंसर आ रहा है, इक्विवेलेंट कितना जाएगा। चलो, एक तो देखिए यहां से इस सर्किट को देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, और इधर से ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, ओपन पड़ा है। हमें जब पॉइंट ये और ये लिए हैं तो करंट जाने का रास्ता एक तो ये हुआ, एक इधर से जाएगा ये, ठीक है। और ये 10 और 10 कितना हो गया, 20, सीरीज में है ना 20, और ये 10 और ये 10, ये भी 20 हो गया। और 20 और 20 आपस में पैरेलल है तो हाफ हो जाएंगे, यानी 1/20 + 1/20 इज इक्वल टू 2/20, यानी 1/10 सीधा करोगे तो जो आ जाएगा 10 ओम। इसका हमने टोटल का कितना निकाल लिया, 10 ओम निकाल लिया। और 10 ये है और 10 ये है, ये भी सीरीज में आ जाएंगे। तो 10 और 10, यानी R इक्विवेलेंट इस सर्किट का आ जाएगा 30 ओम। क्या सही आंसर है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। बेटा शाबाश, फटाफट जो है जवाब जरूर दीजिए, बिना जवाब दिए भैया मेरा गला बैठ जाएगा भोंक भोंक के, और तुम जो है ऐसे आराम से मक्खी से उड़ाते रहोगे, ठीक है। जब तक मेरे साथ जुड़े हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, क्योंकि मैं एमसीक्यूज ही करवाऊंगा अलग अलग चैप्टर्स के, और एमसीक्यूज करके ही आपका बेड़ा पार हो सकता है। कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपने +1 2 में भी पढ़े हैं, और अभी आपने एनडी एयरफोर्स की तैयारी की है तो अभी भी पढ़े होंगे। और अगर एमसीक्यू साथ साथ में लगाओगे तो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले मरोगे, ठीक है, कोई सुंदर सी बॉडी आ जाएगी, नहीं तो भैया फिर ऐसे ही चलेगी। हाँ, 6 resistors of 3 ohm each are connected along the sides of hexagon. 3 resistors of 6 ohm each are connected along AC, AD, AE as shown in figure. The equivalent resistance between A and B. इस A और B के बीच में equivalent resistance निकालना है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, ठीक है, खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल ऐसे बाल से बिखरे पड़े हैं पूरे रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, अरे कैसे लगाएं इसको, कहां से शुरू करें, इस बीमारी को कहां से शुरू करें भाई, इतना आसान है ये, सिर्फ और सिर्फ इसकी पूंछ पकड़ लो, कहां से शुरू करें। ए और बी के बीच में चलना है, तो आपको ये जो है, ज्यादातर बच्चों की क्या आदत होती है, या तो सबको सीरीज में ले लेगा या सबको पैरेलल में ले लेगा, और वहीं पे वो मात खाता है। जरा देखो ना भाई, इसमें सीरीज कौन सा दिख रहा है, ए से मैं चलता हूं, एफ होते हुए ई तक जाता हूं, तो ये रेजिस्टेंस जो है आपको क्या दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये, कितना हो जाएगा
3 + 3 यानी 6 हो गया। 6 और 6 फिर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, मैं ऐसे बनाता चलता हूं। ठीक है, बिना सर्किट के बनाए हम मजा नहीं ले सकेंगे। ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस तरीके से यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है। ठीक है, और ये लगा हुआ है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां ऐसे कनेक्ट करके और एक यहां ऐसे जोड़ रखा है। फिर यहां पे भी है और एक यहां पे भी है, एक यहां पे भी जुड़ा हुआ है। तो भाई ये तो है 3 ओम, ये 6 ओम है, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 और ये 6, ये 6 और ये 3 है और ये 3 है। बहुत आसान है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 3 और 3 को ले लेते हैं। ये कितने हो गए, 6 और 6 ही ये पैरेलल में हो गया, इसके पैरेलल में। देखो इस पॉइंट के बीच में 6 है और एक 6 ये है, तो 6 और 6 पैरेलल में है, तो कितना हो गया, 3। हाफ हो जाता है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस सेम लगे हुए तो उनका हाफ। तो इनको हटा करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लगा सकते हैं, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब ये 3 है तो ये भी 3 है, सीरीज में हो गया। 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका 6 और ये पैरेलल में फिर 6, सोल्व करते चलो। पैरेलल में 6 कितना हो गया, 3 हुआ। 3 है तो इधर भी 3 है, 3 3 कितना हो गया, 6 हुआ। 6 और 6 कितना हो गया, फिर 3 हुआ। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 3 पैरेलल हो गए। 1/6 + 1/3 = 1/R इक्विवेलेंट। भैया देखो कितना आसान सा है, R इक्विवेलेंट की आंसर आ जाएगी 6 × 3 / 3 + 6, 2 ओम आंसर आ गया इसका ए। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो दोबारा से बता देता हूं, नहीं समझ आया है तो यहां पे भी बता देते हैं। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये 3 और 3 इनको कनेक्ट करके मैंने एक रेजिस्टेंस ही लगा दिया इनकी जगह पे, जिसकी वैल्यू है 6। इन दोनों को हटा दिया, 3 और 3 को हटा के 6 ओम का एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया। ये और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो इनका हाफ हो जाएगा यानी 3। अब ये 3 है और एक 3 ये है, ये सीरीज में हो जाएंगे यानी 6 हुआ। ये 6 और ये 6 आपस में फिर क्या हो गए, पैरेलल। इनका कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैं इस 3 को और इस 3 ओम को सीरीज में ले सकता हूं। फिर कितना बना, 6 बन गया। 6 और ये 6 क्या हुआ, पैरेलल हुआ, यानी कितना आएगा, 3। 3 और 3 फिर कितना हुआ, 6 हुआ। 6 और ये 3 आपस में पैरेलल हो गए और उसको हमने सोल्व करके बताया है, कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है फंडा है, फंडा समझिए आराम से लगा लोगे। ठीक है, शाबाश, बहुत धुरंधर बच्चे हैं भाई, साथ साथ में कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये इतने खतरनाक बच्चे जो है हमारे साथ लाइव सेशन के साथ जुड़े जरूर हैं। एक बार जुड़ेंगे 5 मिनट और 6 मिनट में उनकी मम्मी याद आ जाएगी, भाग जाएंगे। या भाई कोई ना कोई बीमारी तो यो है नहीं सारी बिगन की जड़, यो फोन जो है लेके बैठे हैं, इसमें वीडियो देखने लग रहे हैं मेरी। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं पढ़ाने लग रहा हूं ना, क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, यहां कंटिन्यूसली नहीं देख पाएंगे मेरी वीडियो को। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि साइड में है ना एक वो इनकी वह दूसरी मम्मी जिसने बोले कर है गर्लफ्रेंड, वह कोई ना कोई मैसेज पटक दे है और फटक देसी भाग ले है। फिर वो व्हाट्सएप खोल के खड़ा हो जाएगा, इंस्टाग्राम खोल के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने टाइम मिल जाए है। ठीक है, अपने इन चीजों पर कौन ध्यान देगा। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जो पढ़ने लग रहे हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। भाई देखिए, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 0.8 एम्पियर, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, कितना होगा। कैसे बता सकता हूं, अगर मुझे यह पता चल जाए कि यहां से करंट कितना जा रहा है, अगर मुझे यह पता चल जाए करंट कितना जा रहा है, तो देखिए भाई 0, इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से जा रहा है 0.8 एम्पियर, और इसमें से कितना जा रहा है ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। तो कैसे निकालूं मैं, कैसे निकालूं। यहां जो भी करंट होगा, मान लो आई करंट है,
या I1 है, I1 और 0.8 मिलकर के टोटल करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, यानी 4 ओम में से। तो मुझे अगर उस करंट की वैल्यू पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं। तो भाई सबसे पहले एक चीज याद रखो, पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। कितनी बार बताया यार, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, यानी 3 इंटू 0 पॉइंट, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो V I इंटू आर, I इंटू आर, आर हमारे पास 3 है और I की वैल्यू 0.8 गिवन है। कितना हुआ? 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। तो डेफिनेटली यहां पे भी इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी ना, सही कह रहा हूं ना? हाँ, देखिए 2.4 वोल्ट ड्रॉप हो रही है और इधर कितना ओम है, आर वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है, I1। ये I1 की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। I1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 2.4 डिवाइड बाय 6, 0.4 एम्पियर हो गया। इसमें से जो करंट पास कर रहा है 0.4 एम्पियर। अब जो करंट यहां से जा रहा है और यहां से जा रहा है, ये दोनों यहां आके मिल रहे हैं। टोटल करंट कितना हो गया, I इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 0.4, कितना हो गया, 1.2 एम्पियर करंट हो गया। अब ये करंट इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है, तो वोल्टेज भी बता दो ना कैलकुलेट करके। B इज इक्वल टू I इंटू आर, आई की वैल्यू 1.2 हुआ और वहां का रेजिस्टेंस कितना है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी है, वो है 4, 12 चौक 48, यानी 4.8 वोल्ट आ गया। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अरे शाबाश मेरे लल्लो, जल्दी से लगाओ। ऐसे ऐसे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये लगाओ, शाबाश। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। फटाक से इसका कोई आंसर दे सकता है तो बताओ जल्दी से। हाँ, अगर कोई बच्चा बाद में भी वीडियो देखता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करे, हर एक क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका आंसर देने की कोशिश करे। ठीक है, मुझे भी पता चले जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वहां कोई मिस्टेक लगे, आपको लगता है कोई गलत आंसर हमने दिया है, तो वो भी कमेंट करके बताइए कि इसका जो है सर ये आंसर होना चाहिए था, आपने गलत करवाया है। तो मैं उस चीज को देखूंगा दोबारा से। ठीक है, हम अपने आप को भी इंप्रूव कर रहे हैं आपके साथ साथ। तो बेटा देखो यहां पे देखिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। कैसे निकालें? ये कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये याद रखना, ये ट्रिक ध्यान रखना। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है और बिना ट्रिक के सोल्व नहीं होगा आपसे, चाहे कितना ही जोर लगाते रहना। इसको आप ये याद रखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, यहां कनेक्ट कर दिया, यहां से हटा दिया, इस जगह से हटा दिया। ठीक है, इस जगह से हटा दिया। कहने का मतलब यहां का जो पोटेंशियल है और यहां का पोटेंशियल मान लो सेम है। अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो बेटा, यहां देखो, इधर, अरे उधर कहां देख रहा है, इधर, इधर देखो, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है। ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का। ये A है और ये क्या है, B है। अब एक रेजिस्टेंस हमने यहां से 1 ओम का यहां लगाया, एक 1 ओम का यहां कनेक्ट किया है और 1 ओम ही यहां पे लगा हुआ है। अब देखो ये 1, ये 1। अब देखो बेटा, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लगाया और मैंने कहा यहां से डिस्कनेक्ट कर दो। यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये यहां हो जाएगा 1 ओम और ये भी 1। क्लियर है, समझ आ रहा है इतनी बात? अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ दिख रहे हैं कि ये और ये क्या है, सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा, इसको यहां से एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम। 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। समझ आ रहा है? अब इसको भी सोल्व कीजिए, ये 2 ओम है और ये 1 ओम पैरेलल में है। एकदम से सारे मत उठाओ, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल कॉर्नर उठा उठा करके जहां से सोल्व हो सकता है। ये 2 और ये 1 आपको पैरेलल दिख रहे हैं, तो 1/1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू यहां पे जो भी है RX कह सकता हूं। कितना हो जाएगा, यहां से सोल्व करोगे तो 3/2 या फिर RX इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। इसको हमने यहां से रिप्लेस करके ये कितना हो जाएगा, यहां से हम इसको हटा देते हैं और
यहां मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। अब देखो ये 1 ओम और ये 2/3 और ये 1 कितना होएगा, ये सीरीज में दिख रहे हैं, है ना, सीरीज में दिख रहे हैं, तो 1 प्लस 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2/3 हुआ, और ये 8/3 यानी 8/3 हो गया। और ये 1 ओम और ये 1 ओम आपको साफ साफ दिख रहे हैं, क्या है, सीरीज में है, तो ये 2 हो गया। तो भाई 2 ओम ये हो गया और 8/3 इधर हो गया। मतलब हमारा सर्किट सोल्व होने के बाद कुछ ये आ गया है। एक रेजिस्टेंस मैं यहां लगा दूं, ये हमारा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये है 8/3 और यहां पे है 2। अब ये पैरेलल है, इस पे लगा लो भाई, ये आंसर हो जाएगा। कितना है जरा बताना, क्या आवाज कमेंट करके बताओ जरा कितना आया। ये आ गया हमारा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 8/3 है तो पलट के लिखेंगे तो 3/8 हो जाएगा। और एलसीएम आ गया 8, यहां आया 4, यहां आया 3, ये आ गया 7/8 और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, शाबाश बताओ, 8/7 ओम आ गया। ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। कितना है 8/7, वेरी गुड, ये आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था देखो, ठीक है। और ये याद रखना, इस सर्किट को याद रखो, दिमाग में सेट कर लो, ये उटपटांग सा सर्किट इसी तरीके से सोल्व होगा। सीधी सी बात है, जब ऐसे कनेक्टेड दिख रहा हो, सेम सेम से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हो, तो ये यहां से डी अटैच कर दो, ये रेजिस्टेंस ये यहां से हटा दो इसको, फिर सोल्व होगा वो, ठीक है। और उसका वही सही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, कहने का मतलब, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा लास्ट में, जो आपको कमेंट करके भी मुझे बताना है कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां पे n इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड टू पैरेलल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। देखो इक्वल रेजिस्टेंस है, सीरीज में जब भी हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में कम होता है। ये याद रखना, जब भी सेम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा तो ये याद रखना, जो सबसे ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस भी होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आएगी। क्या बोला मैंने, सीरीज में अगर हमने रजिस्टर लगा रखे हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू का जो रजिस्टर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आएगी। और अगर आपने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टर है, यानी सबसे कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस लगा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगा। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि सेम सेम रेजिस्टर लगाने हैं यहां पे, पैरेलल में कम होगा और सीरीज में ज्यादा होगा। तो हमें निकालना है मैक्सिमम, यानी सीरीज वाला डिवाइड बाय पैरेलल वाला। समझ आ गया। तो भाई देखो कैसे करूं, ये लगा दिए मैंने रेजिस्टेंस, कितने हैं ये, n नंबर में है, R R और R सीरीज का कितना आ जाएगा, n इंटू R आ जाएगा। क्या मैं सही बता रहा हूं, R प्लस R प्लस R प्लस R n तक जाएंगे, कितना हो जाएगा, n इंटू R होगा। अब पैरेलल में लगा दिए यही रजिस्टर मैंने ऐसे करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिए भैया, कितने, इस तरीके से हमारे n रजिस्टर मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे, यहां पे R पैरेलल का कितना आएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन, कितना, n टाइम्स। तो भाई R 1/RP कितना हो जाएगा, n डिवाइड बाय R हो जाएगा। और RP की वैल्यू कितनी होगी बेटा, शाबाश बता दो जरा, R/n हो जाएगा। और अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम टू द मिनिमम, यानी R सीरीज का मैक्सिमम होगा और पैरेलल में मैंने क्या बताया, मिनिमम होगा। तो RS हमारा NR डिवाइडेड बाय RP, यानी R/n चला गया ऊपरले मोहल्ले में भाई, R से R कट गयो और n स्क्वायर आंसर आ गया, कहीं पे है, यस, ये रहा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा कैसा लग रहा है लेक्चर, रविंदर सर थैंक यू, बहुत बहुत गुड इवनिंग।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सेशन से कनेक्ट हुए। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और देख पा रहे हो नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। पता नहीं कितना बड़ा बम क्वेश्चन होगा। अरे कुछ भी को नहीं, बिल्कुल ही आसान सा है। इसके लिए जनरल फंडा जो है वो समझ लो। सबसे पहले देखो, एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाया, यहां लगा दी एक बैटरी, ठीक है। इस बैटरी का जो ईएमएफ है उसको मैंने कह दिया ई। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन बाय इट, या कह सकते हैं व्हेन सर्किट इज ओपन। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन बाय इट, जब उससे कोई करंट फ्लो ना किया जा रहा हो। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा एक चीज याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल और बैटरी। सेल या बैटरी ने जो रेजिस्टेंस ऑफर की है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? आपने पढ़ा होगा सेल या बैटरी के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। साइज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, ठीक है, इन फैक्टर्स पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? अब मान लो यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा एक चीज याद रखना, मैक्सिमम ईएमएफ जो है किसके बराबर होगी? ई इज इक्वल्स टू, यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगी और यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, आई इंटू कैपिटल आर प्लस में आई इंटू स्मॉल आर। और जो चीज हम जनरली V जिसको बोलते हैं वो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आप ये मत समझना कि ये सारी की सारी ईएमएफ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। अगर यहां इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगी, ये याद रखिए। तो ये E इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। या इस सर्किट से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? शाबाश बताओ। E इज इक्वल टू, यहां से I कॉमन आ गया, R प्लस स्मॉल आर, और I का जो फॉर्मूला बन जाएगा E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला करंट के लिए बन जाएगा। एक चीज याद रखना, जब बैटरी जो है करंट ड्रॉ कर रही हो, यानी बैटरी जो है कनेक्ट की गई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में, तो उस केस में हमेशा याद रखना E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V होगा। जो ईएमएफ है वो V से हमेशा ही ज्यादा होगा। अगर चार्जिंग पे है बैटरी, ठीक है, जैसे हमारे सेल जो है, माइक के सेल अभी मैंने चार्जिंग पे लगा रखे हैं, तो उस केस में ईएमएफ जो है लेस होगा पोटेंशियल से, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। चार्जिंग के दौरान ये इक्वेशन यूज करनी है, डिस्चार्जिंग के दौरान E इज ग्रेटर देन V होता है। इतनी बात पल्ले बांध लो, ठीक है। मजा आ रहा है? साथ साथ में बताइए शाबाश कि कैसा लग रहा है सेशन। बहुत ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस क्वेश्चन के लिए दे दी है। अब इसने पूछा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल which gives a current of 0.2 एम्पियर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे 10 ओम गिवन है और ईएमएफ भी उन्होंने दे रखा है 2.1 वोल्ट और करंट जो है यहां पे 0.2 एम्पियर है। तो हमसे पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पड़ा है ना भाई, इसमें रखो, सारी चीज आपके पास है, इस फॉर्मूले में रख लो। I की वैल्यू 0.2 है, इक्वल्स टू ईएमएफ हमारे पास 2.1 गिवन है, कैपिटल R 10 है, स्मॉल r हमें निकालना है। तो बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 0.2 R इज इक्वल टू 2.1 हुआ, ठीक है। सही किया है या गलत किया है? एक मिनट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स ए 0.2 एम्पियर करंट अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है भाई। आंसर अब देखते हैं कैसे निकालना है। इस फॉर्मूले में रखा हमें
स्मॉल आर निकालना है तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला बना सकते हो यहां से। देखो एक चीज और आप समझ लो, स्मॉल आर की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाली जा सकती है यहां से। ये बन जाएगा यहां से ई डिवाइड बाय आई और माइनस हो जाएगा आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये भी फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां से लगा लो चाहे इससे लगा लो, वो आपकी मर्जी है, दोनों से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बताओ क्या बनना चाहिए। स्मॉल आर हमें निकालना है, ई कितना दे रखा है, ईएमएफ 2.1 डिवाइड बाय आई। अब भाई मुझे आई कितना गिवन है, 0.2 एम्पियर गिवन है, और माइनस ऑफ आर, आर कितना है 10, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, तो भाई कितने पे जा रहा है ये, इतना। और कितना आ गया, R इज इक्वल्स टू आ गया ये 0.5 ओम। कहीं पे आंसर दिखाई दे रहा है, यस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जय हिंद दीपक मेला, थैंक यू जुड़ने के लिए। लेकिन लेट आए हो बेटा, अरे तुम्हारे लिए ही करवा रहा हूं एयरफोर्स की तैयारी, और तू कहां सोया हुआ था। ठीक है, जुड़ जाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। और अपने दोस्तों को भी बोलो जल्दी से जल्दी जुड़े, और हर रोज कोशिश करूंगा कि इस टाइम पे आकर के मैं आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर, और जिसमें मैं आपको अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यूज ही करवाऊंगा। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, मजे लो, पूरा एंजॉय किया करो लेक्चर को। जय हिंद। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी सारी चल जाएगी, ठीक है, लेकिन हर रोज याद रखो, एग्जाम हट को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम हट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसपे अभी आप वीडियो देख रहे हो, और साथ में उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि जो भी वीडियो उस पे डाले जा रहे हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, मेरा वीडियो कोशिश रहेगा इवनिंग टाइम में ही मिलेगा, लेकिन टाइम आगे पीछे हो सकता है। ऑफलाइन भी आपको ये मतलब, सॉरी कहने का मतलब, लाइव अगर नहीं जुड़ पाते हो तो बाद में भी इस लेक्चर को देख सकते हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। अभी भी 2-4 क्वेश्चन पड़े हैं, कॉपी पेन के साथ में सोल्व करके देखो। यस, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आई। इस करंट की वैल्यू हमें बतानी है भाई। कैसे कैलकुलेट करें, बैटरी कितने वोल्ट की दे रखी है, V वोल्ट की दे रखी है। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। अगर इस सर्किट को देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बन रहा है, P Q और ये R और ये हुआ S, और हमें पता है P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S होता है। तो हमारा बैलेंस सर्किट होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा उसमें, फिर ये बीच का रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं होता। तो बेटा देखिए 4/2 यानी 2 आया, यहां पे 2 आ रहा है इक्वल टू, यहां 6/3 है, यहां पे भी 2 आ रहा है, तो हमारा सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। सर्किट हमारा क्या हुआ, बैलेंस्ड हुआ। अगर भाई सर्किट बैलेंस्ड है, रोशन कुमार थैंक यू, थैंक यू, खुशी गुड जॉब, थैंक यू। अब देखो भाई रोशन, अब मुझे ये बताओ इसमें करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये P और Q आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, इधर से R और S सीरीज हो जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा लोगे कि नहीं, यस लगा सकते हैं। अब देखो अगर आप यहां पे ये 4 और 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा सर्किट जो है, 6 ओम यहां जुड़ गया, और इसी तरीके से यहां हम अगर बात करें 6 और 3 कितना हो गया, 9 ओम यहां कनेक्ट हो गया, और इसके साथ में हमारी प्यारी सी सुंदर सी बैटरी कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज जो है वो V गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अब बात कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमें क्या कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना है। ये I अब आप लगा सकते हो, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, तो भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/6 और प्लस 1/9। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताना जरा मुझे, R इक्विवेलेंट आएगा 9 × 6 डिवाइड बाय 9 + 6, 9 × 6 = 54 होता है भैया। ठीक है, और ये 9 और 6 = 15। ठीक है,
इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे तो आई कैलकुलेट करना है। कोई बताएगा कितना आ रहा है आई? किसी का आंसर आया हो? I इज इक्वल्स टू V बाय आर इक्वलेंट होता है, और V यहां पे वोल्टेज V ही गिवन है, और हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट, दैट इज 54 डिवाइड बाय 15 चला जाएगा ऊपर। तो ऐसा कहीं आंसर है क्या? नहीं दिख रहा होगा। देखो काट पीट के देखो, ये कट पीट रहा होगा। 3 पे काट दो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, कट रहा है क्या? हाँ, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 5/18V। तो I इज इक्वल्स टू आ गया 5V/18I। ये आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। शाबाश, वेरी गुड। जो जो बच्चे कनेक्टेड है भाई, बड़ा शिद्दत के साथ 2-3 बच्चे देखे जा रहे हैं, और मुझे इस चीज की जो है बहुत खुशी फील हो रही है कि कम से कम 2 लोग तो जुड़ना शुरू हो गए। भाई जिस दिन आपको इस चीज का मजा लग गया ना, तो मेरे ख्याल से भाई ओल्ड मोंग की बोतल भी जो है फिक्की पड़ जाएगी। जो चीज मैं अभी आपको करवा रहा हूं, आप 4 पैग लेकर के जो मजा लोगे ना, वही मजा मिलने वाला है। अगर शुरू से लास्ट तक कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो भैया जल्दी ही जेट एरोप्लेन में बैठने का मौका मिलेगा। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ में, आप जल्दी ही कामयाब हो जाए, जल्दी से ड्रेस कोड लगा करके एक जो है प्यारा सा सलूट मुझे मार करके दिखाए कि सर हम कामयाब हो गए हैं, आज हमारे बदन पे ये आग सुलगती वर्दी जो है हमने लगा ली है। तो इसी चीज के लिए मैं लगा हुआ हूं, और जल्दी ही आप कामयाब होंगे, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ में। तो साथ साथ में जुड़े रहिए और क्वेश्चंस भी जरूर कीजिए, आंसर साथ साथ में दीजिए, ताकि आप लोगों का सेशन जो है बहुत अच्छा निकले। ठीक है, हाँ जी। दीपक कुमार, थैंक यू। अच्छा दीपक एक ही है क्या? नहीं भाई, और भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी देख रहे हैं। बीच बीच में किसी का फोन आ जाता है, जरूरी हो जाता है, अर्जेंट कॉल आ जाता है, मम्मी की कॉल आ सकती है, दूसरी वाली मम्मी की कॉल आ सकती है। ये देखो, हाँ दीपक बोल रहा है सिर्फ मैं अकेला देख रहा हूं। ना भाई, मेरे को यहां पता चल रहा है कि 2-3 बच्चे कम से कम कनेक्टेड हैं। तो भाई 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। किरचॉफ के 2 इंपॉर्टेंट लॉ है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, बेसिकली किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसमें ये बोलता है कि टोटल करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, यानी टोटल करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल्स टू टोटल करंट एग्जिटिंग द नोड। यानी जितना करंट नोड को एंटर करेगा, जंक्शन को एंटर करेगा, उतना ही करंट एग्जिट आउट भी होगा। हमारा जंक्शन या नोड कोई करंट को ना तो डिके करता है ना ही बनाता है। सो बेसिकली ये किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी या चार्ज, किसको फॉलो करता है, ये चीज है। इस फर्स्ट लॉ की खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें अप्लाई किया जा सकता है? ओपन और क्लोज, सॉरी, ओपन एंड क्लोज दोनों सर्किट में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है, विच कैन बी अप्लाइड ओनली इन क्लोज सर्किट, जो सिर्फ क्लोज सर्किट में अप्लाई किया जा सकता है, जिसका कहने का मतलब टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये चीज दिमाग में सेट कर लो। रोशन कुमार कह रहा है यस सब्सक्राइबर, यस सर, जल्दी से आपके 1 ट्रिलियन हो जाएंगे। रोशन धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बात कह दी, बिल्कुल एकदम से मुंह में चॉकलेट आ गई, बिल्कुल कैडबरी वाली। बहुत मजेदार बात बोल दी है। जल्दी ही बढ़ेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का सहारा सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही हम वो जो मुकाम है वो भी हासिल कर लेंगे। देखिए नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए कह रहा है ए पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस टू make electrical measurements of EMF because the method involves potential gradient,
A condition no current flows through the galvanometer, a combination of cell, galvanometer and resistance cell। तो भैया ये सारी बाकी सारी बात गलत है, ये ही बात सही है। ये किसको फॉलो करता है कि जब करंट, कोई भी करंट जो है हमारे गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं करता, नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। मैंने आपको पढ़ाया होगा, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। यानी ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ जिस टाइम पे नहीं करता, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता, ठीक है, यानी सबसे एक्यूरेटली पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर सकता है। ठीक है, इसको पोटेंशियोमीटर की खास बात यह है, वैसे तो वोल्टमीटर भी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर उसका साइज बल्कि है, फिर भी हम उसी को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि भाई साहब ये एक्यूरेटली मेजर करता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन एनी 2 पॉइंट बहुत एक्यूरेटली मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर की और खास बात यह है कि दो सेल की ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का कैलकुलेट कर सकता है, इसके अलावा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, जितना कि हमारा वोल्टमीटर कभी नहीं करेगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं पोटेंशियोमीटर को। तो बेटा फटाफट जो है क्वेश्चन को भी लगाइए साथ साथ में, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इस उम्मीद में बैठा हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करोगे और साथ साथ में शेयर जरूर करोगे। आप सभी की दुआएं हैं, आप सभी के आशीर्वाद से जल्दी ही ये चैनल हमारा ग्रो करेगा भैया। 3 रेजिस्टेंस PQR ईच ऑफ 2 ohm एंड अननोन रेजिस्टेंस S फॉर्म द 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज पे है ये। When a resistance of 6 ohm is connected in parallel to the S, the bridge get balanced. What is the value of S? S की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो भाई इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं फटाफट, देखो टाइम काफी हो गया है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बैलेंस बनाना है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं ये 2 का, ये 2 का और ये भी 2 का। S के साथ में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगाते हैं, 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये बैलेंस हो जाता है। 6 ओम का रेजिस्टेंस इस S के साथ में पैरेलल में लगाने पे क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। तो हमें कह रहे हैं व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ S। तो बहुत आसान है, देखो एक चीज है, यहां पे P/Q R/S हमें क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कह दिया S डैश, तो P/Q इज इक्वल टू R/S डैश। इसकी वैल्यू देखो, P/Q की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 2/2, और R की वैल्यू भी 2 है, S डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। कैंसिल होके S डैश की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? शाबाश, 2 ओम आ जाएगी। S डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ओम। लेकिन S डैश क्या है? इस S का और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो मैं पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊं? S इंटू 6 डिवाइड बाई S प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, S की वैल्यू आपके सामने होगी 2S प्लस 6 2 जा 12 और 6S। तो देखिए भाई इसको उठा के उधर ले जाओ, यहां 12 रह जाएगा, यहां 4S और S इज इक्वल टू 3 ओम। आंसर आ गया, कहीं है? यस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए जाते हैं और आराम से बच्चे लगा भी सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ही देखो आप लोगों को मजा आएगा। इसकी लत अगर लग गई ना एमसीक्यू सोल्व करने की, तो मजा ही अलग है। कंसेप्ट आपके क्लियर हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं यहां पे आप लोगों को करवा ही रहा हूं। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट, 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर। पहले 2 सेल को हमने सीरीज में लगाया, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देन इन अपोजिट डायरेक्शन द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इन 2 केसेस द रेशियो ऑफ ईएमएफ। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना बड़ा दिख रहा है, ऐसा है नहीं। देखो ये समझो कि हमारी पोटेंशियोमीटर वायर होगी, ये ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। यहां से हमने क्या किया, बाकी ड्राइविंग सेल लगे हुए हैं, यहां पे एक सेल आपने कनेक्ट किया और ये दूसरा सेल,
ये सपोर्ट कर रहा है अब E1 और ये E2, और यहां से गैल्वेनोमीटर अटैच करके हम जोकि से एक नल पॉइंट ले लेते हैं जो हमें कहां पे मिल रहा है, 50 सेंटीमीटर पे मिल रहा है जब वो सपोर्ट कर रहा है। तो यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, हाँ E1 इज इक्वल टू E2, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू हम L बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 50K। ठीक है, इसको मैं 50K बोल दूं। K क्या है यहां पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद करो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, फॉल ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अब कह रहा है इसको, इस सर्किट को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, भाई इस सेल को हमने अपोजिट तरीके से कनेक्ट कर दिया, अभी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करने पे जो हमें लेंथ मिलती है वो 10 सेंटीमीटर, यानी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10K। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, ईएमएफ का रेशियो बताने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सोल्व कर सकते हो, और शायद मैं इसको डिवाइड कर दूं तो K से K कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5E1 माइनस 5E2। ठीक है जी, अब देखिए E2 को उठा के इधर ले आए, E1 को उधर ले गए, ये 5E2 इधर आके 6E2 बन जाएंगे, और इधर क्या हुआ, इधर जाके माइनस होगा तो 4E1 हो जाएगा। अभी रेशियो हमें निकालना था ईएमएफ का, यानी मुझे चाहिए था E1 बाय E2, तो बताओ फटाफट क्या आना चाहिए, 6/4 या 3:2, यानी 3:2 आंसर जा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, मेन बात थी इक्वेशन बनाने की, इक्वेशन कैसे बनती है वो चीज आपको समझ आ गई होगी। और देखिए नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेटा फटाफट लगा दिया करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, कोई बड़ी मुश्किल वाली चीज नहीं है। ये 30th क्वेश्चन है, ये खुद सोल्व करवाऊंगा आप लोगों को, शायद इसका नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए भी लेके आया हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ए सेल हैविंग एन ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, as the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। देखो उटपटांग लग रहा है ना, मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए E इज इक्वल्स टू हमने क्या बताया था, V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। और हमें किस किस के बीच में, V और R के बीच का ग्राफ बनाना है, तो अब कैसे बनाऊं इसको, V और R के बीच का, V और R के बीच का, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मुझे किस किस के बीच का ग्राफ चाहिए है, V और R के बीच का। देखो सबसे पहले क्या करना है, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, ये लगा दिया मैंने। अब एक चीज समझिए, जिस केस में R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने पूरी तरह से जीरो कर दी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर दी, यहां पे I इंटू कैपिटल R होता है, E माइनस आई इंटू स्मॉल r होता है। तो उस केस में आप मुझे ये देखिए कि हमारे ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, ये मैक्सिमम ईएमएफ की, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैक्सिमम ईएमएफ की है। तो इसमें ग्राफ कौन सा सही होएगा, इसमें ग्राफ ये सही होएगा। अब कैसे होगा वो इस इक्वेशन से समझिए, जब R की वैल्यू इंफिनिटी जाएगी उस केस में V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईएमएफ के बराबर हो जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज, जब R की वैल्यू जीरो होगी उस केस में V की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ये कहां से निकाला मैंने, इसको हटा दो, इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं, इसको ऐसे लगाइए, V इज इक्वल्स टू, V इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट भाई, कुछ इसको ऐसे लिखिए, I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर।
और E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। और यहां से मैं I की इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगा, E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, V बाय R, V बाय R। इस R को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इस R को यहां से हटा के मैं यहां लेके चला गया तो क्या बनेगा, देखो यहां R आ गया, नीचे था ऊपर चला गया। अब देखिए E डिवाइड बाय, इस R को इनके नीचे ले आता हूं, R बाय R, 1 स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। ये रिलेशन बना दिया मैंने उठपटांग सा करके, देखो ग्राफ को समझाने के लिए बना रहा हूं आपके लिए। अब देखो जब मैंने R की वैल्यू को जीरो किया, कैपिटल R की वैल्यू को जीरो किया, स्मॉल r डिवाइड बाय जीरो यानी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, तो v कितना हो गया, जीरो। देखिए जब r की वैल्यू जीरो है तो जीरो है vb, ठीक है, r जीरो है तो vb जीरो है। अब देखिए इस कैपिटल R की वैल्यू मैंने इंफिनिटी की, यहां इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, ये जीरो हुआ, 1 प्लस 0 1 हुआ, यानी v इज इक्वल टू आ गया E। तो v इज इक्वल टू E कहां पे जाके जाएगा, v इज इक्वल टू इंफिनिटी। जब R की वैल्यू इंफिनिटी रीच कर जाएगी उस टाइम पे ये इसको टच कर लेगा, ठीक है, ये E की वैल्यू है, तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ है, जेई मेंस में 2012 के अंदर, तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब आगे बारी आपके क्वेश्चन की है। अब आप जो है कॉपी पेन लेकर के इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि ये क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर मुझे दे सको। दिस इज फॉर यू, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। ठीक है, ये कौन है भाई, ये मेरे ख्याल से कोई ना कोई होगा, XYZ हमारा, ठीक है, या कोई हो भी सकती है, कोई जरूर नहीं, हो सकता है, ठीक है, हो सकती भी हो सकती है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके दे सको। और आज का सेशन कैसा लगा, कितना मजा आया, कौन सा क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग था, मुझे क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हो, ठीक है, और आपने क्या नया सीखा ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो डेफिनेटली शेयर जरूर करना, एक शेयर जरूर बनता है। और इसी के साथ आज अलविदा। और आप लोगों के लिए जो है मैं ये कहूं कि आज की रात्रि जो है शुभ हो, बहुत अच्छे अच्छे सपने आए आपको, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, ये दुआ है मेरी। इसी बातों के साथ, ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों के साथ में मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे तो नहीं कह सकते, हैव ए नाइस नाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद।